बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव टू एग्जांपल्स। हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसके प्रूफ जो है उसके में जो है वो फ़र्क जो है उसको वाजे करना है और हमें एग्जांपल्स के साथ उस फ़र्क को वाजे करना है। तो सबसे पहले देखें मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, स्टेटमेंट या सेंटेंस होता है जो ट्रू हो, एक ऑप्शन है, या ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन दोनों ऑप्शन जो हैं वो हम इसमें ना ले सकें। तो एग्जांपल्स उसकी हैं जैसे कि आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो हमें थ्योरेटिकल चीज़ों को याद करना है और उनको समझना है। तो एग्जांपल्स में अगर हम पहली एग्जांपल देखें तो द सम ऑफ मैयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये अब हमारे पास जो है इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें हमें कहा गया है कि जो ट्राइंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अंदर वाले एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री है। हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा होता है, 180 डिग्री जो है उसका सम होता है एंगल्स का, तो ये ट्रू है। तो चूंकि हम इसके बारे में ट्रू कह सकते हैं तो ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसे हमें देखना है, 3+4 = 8। तो हमें देखना है कि क्या ये वाकई इक्वलिटी है, इसमें ये इक्वल हैं दोनों साइडें, 3+4 8 के इक्वल होता है। तो हम जो है इसके बारे में कह सकते हैं कि ये फॉल्स है, ये ऐसा नहीं होता। 3+7 जो है ये 3+4 7 के इक्वल होता है। तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि इसके बारे में हम फॉल्स कह सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गई मैथमेटिकल स्टेटमेंट की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल प्रूफ को। तो इन मैथमेटिक्स प्रूफ्स प्रोवाइड्स द एविडेंस। प्रूफ जो है ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोई भी जो स्टेटमेंट है उसे करेक्ट साबित करने के लिए हमें प्रूफ्स देने पड़ते हैं, उसके सबूत देने पड़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये जाहिर करती है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, एक तरतीब होती है स्टेप्स की जिसमें हम उसके जो एविडेंस हैं या प्रूफ जो हैं वो देते हैं स्टेटमेंट के, दैट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन, जो हमें फाइनल कंक्लूजन तक जो सीक्वेंस है स्टेप्स की वो ले जाती है। तो दोबारा इसको अगर हम देखें, इन मैथमेटिक्स प्रूफ्स प्रोवाइड्स द एविडेंस, प्रूफ जो है ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसके करेक्ट होने के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इसमें लॉजिकल मंतक के मुताबिक जिनकी हमारे पास रीज़न हो वो स्टेप्स होते हैं दैट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन, जो हमें फाइनल कंक्लूजन तक ले जाती है। तो एग्जांपल अगर हम देखें और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लें, हम साबित करें कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। हमें अगर हम, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि दो इवन नंबर्स का सम भी इवन होता है, तो इसका हम स्टेटमेंट का प्रूफ देखते हैं डेफिनेशन के मुताबिक। तो इवन नंबर्स, जैसे कि हमें पता है कि इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, यानी जो 2 पे डिवाइड होते हों, तो उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब हमने दो इवन नंबर्स, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इवन नंबर्स हम दो कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कंसीडर टू इवन नंबर्स, दो नंबर हमने सपोज कर लिए हैं, पहला नंबर 2m है और दूसरा 2n है। वेयर mn जो है ये बिलोंग टू z, mn z में से हमने लेने हैं। z हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट जिसमें ये नंबर जो हैं इस तरह होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो अगर हम m और n की वैल्यूज यहाँ से लें
और यहाँ पे इसको रिप्लेस करें तो ये दो इवन नंबर जो हैं ये वाजे हो जाएंगे। वैसे भी हमें देखने में लग रहा है कि डिविजिबल बाई 2 है, ये भी डिविजिबल बाई 2 है, तो ये दो इवन नंबर हमने सपोज कर लिए हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम m की जगह यहाँ से कोई भी वैल्यू लें, z में से जैसे 1 लें और m की जगह पे जैसे 2m है तो m की जगह पे हम 1 लिख दें तो इसका आंसर 2 आएगा। तो ये नंबर जो है ये इवन नंबर है। इसी तरह n की जगह पे हम कोई भी नंबर रिप्लेस करें z में से, जैसे यहाँ पे 2 है तो या आगे चल के 3 आएगा, तो अगर हम 3 यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे n की जगह अगर हम 3 रिप्लेस कर दें तो 3 2s आर 6, तो ये भी एक इवन नंबर होगा क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड होता है। तो अब इस तरह इन शॉर्ट हमने जनरल टू इवन नंबर जो हैं वो सपोज कर लिए हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इनका जो सम है वो भी इवन नंबर होगा। तो अब हम इनका सम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो 2m और 2n को अगर हम ऐड करें, 2m और 2n का सम निकालें, हम उनको ऐड करें तो उनमें 2 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, मुश्तरक ले सकते हैं। और जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2m की जगह m बच जाएगा और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है इसमें भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 2 पे डिवाइड होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो सम आया है टू इवन नंबर्स का जो कि 2m प्लस n है, ये भी डिविजिबल बाई 2 है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस 2m प्लस n इज डिविजिबल बाई 2, चूँकि ये 2 पे डिवाइड होता है और यही डेफिनेशन है इवन नंबर्स की। सो 2m प्लस 2 ब्रैकेट m प्लस n इज इवन। हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी जो हमारा ये जो आंसर आया है ये भी इवन है। हेंस द प्रूफ इस तरह जो है साबित हो गया कि जो स्टेटमेंट थी सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसका हमने प्रूफ दे दिया है लॉजिकल मतलब रीजनिंग के साथ, कि हमने रीज़न भी दी है कि ये इवन जो है वो क्यों होता है। तो ये तो मैथमेटिकल प्रूफ जो है उसकी एग्जांपल हो गई। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम। हमें एक्सियम और थ्योरम के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, और हर किसी की हमें एग्जांपल भी देनी है। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं और इनके दरमियान फ़र्क को वाजे करते हैं। सबसे पहले एक्सियम देखें। एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जिसे हम मान लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं ट्रू, विदाउट एनी एविडेंस आर रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, बगैर किसी सबूत के और ना हमें उसे प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट जो है उसके बगैर हम उसे एक्सियम को, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें एक्सियम की, तो एग्जांपल में देखिए सबसे पहले थ्रू गिवन पॉइंट, एक पॉइंट में से इन्फिनिटली मैनी लाइंस कैन पास, एक पॉइंट जो है उसमें से इन्फिनिटली मैनी लाइंस जो हैं, इन्फिनिट लाइंस जो है वो पास कर सकती हैं। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिससे हमने बगैर प्रूफ के जो है उसे दुरुस्त मान लिया है। इसका प्रूफ जो है उसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो ये आगे चल के बहुत सारे जो फैक्ट्स होंगे उनकी ये बेस बनती है। ये वाला जो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी है जिसे हमने एक्सियम का नाम दिया है। इसी तरह अगर हम इसको वाजे करने के लिए एक और एग्जांपल लें, तो जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, हर नेचुरल नंबर से नेक्स्ट एक नंबर होता है, सक्सेसर का मतलब उससे अगला नंबर, विच इज़ आल्सो अ नेचुरल नंबर, जो वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। अब जैसे हम देखें कि हम कहें जी 4 है, तो 4 का एक सक्सेसर होगा, उससे अगला नंबर होगा यानी 5, और वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। अब ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास। और 5 को अगर देखें तो 5 का सक्सेसर 6 होगा, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये जो अब स्टेटमेंट है इसे हमने बगैर प्रूफ के सही मान लिया है और ये ऐसे ही आगे चलता जा रहा है, इसका बाकायदा कोई प्रूफ नहीं है। तो ये भी एक्सियम की एक मिसाल है, इसकी भी ये उसकी एक और एग्जांपल है। तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें थ्योरम को, तो थ्योरम की डेफिनेशन को देखें तो अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, थ्योरम भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट हैज बीन प्रूव्ड, जिसे साबित किया गया होता है, ट्रू
सच साबित किया गया होता है बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स। प्रीवियसली नोन फैक्ट्स यानी पहले से जो हमें मालूम होते हैं फैक्ट्स, जो लॉज बने होते हैं उनको हम यूज़ करके इस स्टेटमेंट को बकायदा ट्रू जो है हम प्रूव करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। तो फिर जो है वो जाके थ्योरम बनता है। तो ये थ्योरम की डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल्स उसकी हम देखें तो जैसे यहाँ पे है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। हर वो शेप क्वाड्रिलेटरल, हम ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी फोर साइड्स होती हैं, चाहे वो स्केयर हो, वो रेक्टेंगल हो या कोई और शेप हो। तो हम इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। तो अब इस स्टेटमेंट को बकायदा हमने प्रूव किया है पहले से जो हमें फैक्ट्स पता हैं उनकी मदद से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव्ड है। तो ये जो है वो थ्योरम है ये स्टेटमेंट। तो ये थ्योरम की एक एग्जांपल हो गई। इसी तरह वेल नोन हमारे पास एक थ्योरम है पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम एग्जांपल में आप ऐसे ही इसकी स्टेटमेंट लिख दें पैथागोरस थ्योरम। आगे जो है वो वजाहत की गई है कि पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमने इसको पढ़ा है यूनिट 6 में। तो एग्जांपल में आप सिर्फ पैथागोरस थ्योरम लिखें। तो आगे उसकी वजाहत है कि पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, जैसे हमें पता है यूनिट नंबर 6 में हमने पढ़ा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें क्या होता था कि ये परपेंडिकुलर होती थी साइड, ये हमारे पास बेस होती थी साइड, और ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस। तो उसकी अगर हम देखें स्टेटमेंट को तो वो ये है द स्केयर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का जो स्केयर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी जो दूसरी दो साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्केयर के सम के इक्वल होता है। तो ये हमने आपको याद होगा कि यूनिट नंबर 6 में पढ़ा था कि हाइपोटेनस का जो स्केयर होता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। यानी हाइपोटेनस का स्केयर बाकी जो दो साइड हैं उनके स्केयर के सम के इक्वल होता है। तो अगर हम हाइपोटेनस को सी का नाम दें और परपेंडिकुलर को ए का और बेस को बी का, तो हम कह सकते हैं कि सी स्केयर मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये भी एक थ्योरम है और इसे भी बाकायदा जो है इस स्टेटमेंट को प्रूव किया गया है। तो सिंपली आप यहाँ पे सिर्फ पैथागोरस थ्योरम का नाम लिख दें, उससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन में हमने एक्सियम और थ्योरम के दरमियान जो है वो फ़र्क को वाज़ेह किया है एग्जांपल्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर 6 की को देखें तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो प्रूफ्स में, मैथमेटिकल प्रूफ्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। अपने पॉइंट को वाजे करने के लिए हमें एक एग्जांपल जो है उसकी मदद लेनी है। तो सबसे पहले देखें कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ये क्या होती है। लॉजिकल रीजनिंग इज द फाउंडेशन, ये बुनियाद होती है ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ्स। जो मैथमेटिकल प्रूफ्स होते हैं उनकी ये फाउंडेशन होती है। एज इट इंश्योर्स, क्योंकि ये यकीनी बनाती है दैट कंक्लूजन्स आर ड्राइव, जो कंक्लूजन्स हमने ड्राइव की होती हैं, कंक्लूजन ड्राइव की जाती हैं इन अ सिस्टमैटिक एंड वैलिड मैनर, एक सिस्टमैटिक और वैलिड मैनर तरीके से, फ्रॉम गिवन एजम्पशंस और एक्सियम्स, दिए गए एजम्पशंस जो हमने फ़र्ज किए होते हैं और जो एक्सियम हमें अवेलेबल होते हैं उनकी मदद से एक सिस्टमैटिक और वैलिड मैनर में हम उसे लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग को। तो लॉजिकल रीजनिंग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है हमें और इस बात को इंश्योर करती है, यकीनी करती है दैट द कंक्लूजन्स आर ड्राइव्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड वैलिड मैनर। ये कंक्लूजन्स एक सिस्टमैटिक और वैलिड मैनर जिसको माना जाए उस मैनर में उसे वो ड्राइव करती है फ्रॉम गिवन अजम्पशंस और एक्सियम्स। हमारे पास जो पहले से एक्सियम या अजम्पशंस होती हैं उनकी मदद से। तो अब एग्जाम्पल हम एक लेते हैं इस पॉइंट को वाजे करने के लिए। एग्जाम्पल है कि द सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये एग्जाम्पल जो है ये दोबारा ली गई है, ये एग्जाम्पल जो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में ली गई थी, तो उसको अब दोबारा लिया गया है ताकि उसी एग्जाम्पल को आपको कोई नई एग्जाम्पल जो है वो
याद ना करनी पड़े, इसी एग्जांपल को लेके हम चलते हैं जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें, हमें ये साबित करना हो कि टू इवन नंबर का सम भी इवन होता है, तो जैसे ये पहले प्रूव किया जा चुका है। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जब हमने मैथमेटिकल प्रूफ जो है उसको वाजे करने के लिए हमने एग्जांपल ली थी, तो बिल्कुल वही एग्जांपल अब यहाँ पे हम ले रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग को वाजे करने के लिए। तो अब हमने प्रूव करना है कि सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। तो प्रूफ में देखें कि कंसीडर टू इवन नंबर्स, दो इवन नंबर हमने सपोज कर लिए 2m और 2n, उसी तरह उसकी रीजन दे एम एन बिलोंग टू जेड, हमने सेट ऑफ इंटीजर में से लेने हैं। तो अब हमें ये साबित करना है कि इन दोनों इवन नंबर्स का सम भी जो है वो इवन होगा। तो अगर हम देखें कि 2m और 2n को हम ऐड करें और उनमें 2 कॉमन लें, तो हमारे पास 2 कॉमन लेंगे तो m बचेगा और दूसरी साइड पे n बचेगा। अब यहाँ पे ये बात वाजे है कि m प्लस n, अगर एम एन जेड में से हैं तो उनका सम जो होगा वो भी जेड में से होगा। अगर हम दो नंबर जेड में से ले रहे हैं तो उनका सम भी जेड में होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 1 और 2 ले लें जेड में से और उनका सम निकालें तो वो 3 आएगा, तो ज़ाहिर है वो भी जेड में होगा। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो आंसर आया है सम का, सिंस 2m प्लस n इज डिविजिबल बाई 2, अब हम ये रीजनिंग दे रहे हैं कि चूंकि ये डिविजिबल बाई 2 है, इवन नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है इवन नंबर्स की वो भी यही होती है कि वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हों। तो चूंकि ये हमारा जो आंसर आया है सम का, ये भी डिविजिबल बाई 2 है, सो 2m+1 इज इवन। अब हम कह सकते हैं कि ये इवन है। हम ये अब लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं कि चूंकि ये 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको इवन कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की डेफिनेशन भी यही है कि जो नंबर 2 पे डिवाइड होते होंगे वो इवन है। तो ये हमारा सम जो है ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, हम रीजनिंग दे रहे हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग की एक एग्जांपल है कि रीजन दे के हम बता रहे हैं कि ये इवन नंबर है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अब हम कह सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग जो होती है शोज द रिजल्ट, वो बताती है कि जो रिजल्ट होता है होल्ड फॉर ऑल इवन नंबर्स। कि अब इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग ये बता रही है कि ये सिर्फ इन नंबर्स के लिए नहीं है, 2m और 2n के लिए, बल्कि ये फॉर ऑल इवन नंबर्स के लिए ये लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग की हमने एक एग्जांपल ली है एक प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट को। तो उम्मीद है कि इससे लॉजिकल रीजनिंग का जो पॉइंट है वो वाजे हो गया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग इज फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ्स। तो ये इस एग्जांपल से वाजे हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजेक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन यूर रीजनिंग। तो हमें नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने उसमें से देखना है कि वो एक्सियम है, कंजेक्चर है, थ्योरम है। इसमें हमने फ़र्क वाजे करना है और अपनी रीजनिंग भी देनी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है, देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स अगर हमें कोई से दिए जाएं तो उनके दरमियान में से एक लाइन जो है उनके दरमियान में अगर हम ड्रॉ करें तो एक लाइन जो है वो एग्जैक्टली वन लाइन ड्रॉ जो है वो की जा सकती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, या 2 पॉइंट्स में से पास होती हुई एक लाइन जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक्सियम है। दिस स्टेटमेंट इज एन एक्सियम। अब एक्सियम ये कैसे है, हमने एक्सियम की डेफिनेशन को देखा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में जब हमने एक्सियम और थ्योरम के दरमियान फ़र्क को वाजे किया था तो वहाँ पे हमने एक्सियम की डेफिनेशन को देखा था। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जिसे हम दुरुस्त मान लेते हैं, विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, जिसे बगैर किसी प्रूफ के हम दुरुस्त मान लेते हैं। तो ये एक्सियम है। ये एक बुनियादी जो है वो फैक्ट है ज्योमेट्री में। अभी हम इसकी रीजनिंग में डिस्कस करते हैं। तो रीजनिंग हम इसकी ये दे सकते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल एक्सियम इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में मजीद हम आगे जो है वो चैप्टर्स में देखेंगे। यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज में हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में जो फ्लैट हमारे पास शेप्स हैं, पॉइंट,
लाइंस और प्लेन्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो ये नेक्स्ट हम इसको तफसील से देखेंगे। तो ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में एक बुनियादी एक्सियम है एंड इज नोन एज एक्सियम वन, और इसे एक्सियम वन के तौर पर जाना जाता है। तो ये बस रीजनिंग हम इसकी दे सकते हैं एक्सियम की, इसके लिए हमें किसी प्रूफ की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक्सियम हमने इसको जो है वो बताया है कि ये स्टेटमेंट एक्सियम है, और आगे हमने उसकी रीजनिंग दी है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट टू है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन टू कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को अगर हम देखें तो प्राइम नंबर्स जो है वो नंबर होते हैं जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ दो नंबर्स पे डिवाइड होते हैं, एक खुद पे और एक वन पे। तो पहला प्राइम नंबर हमारे पास टू होता है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर का सेट होता है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर हमें पता है वो नंबर्स होते हैं जो टू पे डिवाइड होते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाई टू। तो अब स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन टू कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। कोई भी इवन नंबर जो टू से ग्रेटर हो, जैसे यहाँ पे अगर हम 6 ले लें, तो हमें स्टेटमेंट कहा गया है कि वो दो प्राइम नंबर के सम के तौर पर लिखा जा सकता है, इस सेट में से दो नंबर लेके। तो जैसे अब हमारे पास 6 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 3। और कोई इवन नंबर हम लें ग्रेटर देन टू, तो जैसे हमारे पास 8 है, तो हम उसे लिख सकते हैं 5 + 3। तो इस तरह ये स्टेटमेंट जो है इसको इस तरह एग्जांपल से हम वाजे कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमें बताना है कि क्या है। तो ये स्टेटमेंट एक कंजेक्चर है। अगर हम कंजेक्चर की डेफिनेशन को देखें और फिर स्टेटमेंट को देखें तो ये चीज़ वाजे हो जाएगी। कंजेक्चर की डेफिनेशन जो है, अगर हम उसको देखें तो है कि अ कंजेक्चर इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कंजेक्चर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है या हाइपोथेसिस होता है दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू, जिसे हम मान लेते हैं ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम उसे ट्रू मानते हैं, बट नॉट येट बीन प्रूव्ड, लेकिन उसे साबित नहीं किया गया होता। तो जैसे इस स्टेटमेंट में हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं कि यहाँ पे हमने दो नंबर्स को डिस्कस किया है, 6 को 8 को, तो वो स्टेटमेंट के जो है वो मुताबिक जो है हम उनको लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी बेस पे हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ जो है, जो तरीकाकार होता है प्रूफ का, उस तरह उसे प्रूफ नहीं किया गया। तो इसकी रीजनिंग में हम क्या लिखेंगे? दिस इज नोन एज द गोल्ड बैच कंजेक्चर। ये गोल्ड बैच कंजेक्चर के नाम से जाना जाता है, प्रपोज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन गोल्ड बैच। उसने ये प्रपोज किया था इन 1742। नो प्रूफ्स हैज बीन फाउंड टू डिटरमिन वेदर द कंजेक्चर इज ट्रू और फॉल्स सो फार। देखिए इतना टाइम गुजर चुका है, 1742 में ये पेश किया गया ये कंजेक्चर। इतना टाइम गुजरने के बाद अभी तक इसे फॉल्स भी साबित नहीं किया गया, इस स्टेटमेंट को, इसके काउंटर, इसके मुखालिफ कोई एग्जांपल नहीं दी गई। लेकिन इस दौरान इसे बाकायदा जो है वो प्रूफ भी नहीं किया गया, जो प्रूफ करने का तरीका है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन से सही लग रही है हमें, और उसके काउंटर को एग्जांपल भी नहीं आ रही अभी तक कितने सालों के बाद, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कंजेक्चर जो है वो कहते हैं। तो ये कंजेक्चर की हमने देखा कि स्टेटमेंट कंजेक्चर है, और फिर आगे हमने उसकी रीजनिंग भी दी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो इसका है, उसमें है द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल जो होती है उसके जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ये स्टेटमेंट है। तो अगर इंटीरियर का जिक्र हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा ये वाज़ेह हो जाएगा कि जो उसके इंटीरियर्स एंगल होते हैं ट्राइंगल के, तो ये एक थ्योरम है, और ये एक वेल नोन थ्योरम है। तो थ्योरम की डेफिनेशन क्या हमने देखी थी, अगर हम उसे दोबारा देखें, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो थ्योरम की डेफिनेशन ये होती है कि थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, जिसे साबित किया गया हो, ट्रू बेस्ड, सच साबित किया गया हो, बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स। पहले से जो नोन फैक्ट्स होते हैं उनको यूज करके, उनकी बेस पे उसे प्रूव किया गया हो। तो ये जो स्टेटमेंट है, जिसे हम थ्योरम का नाम दे रहे हैं, इसे हमने बाकायदा प्रूफ किया है पहले से मौजूद फैक्ट्स की मदद से। तो रीजनिंग क्या है? द स्टेटमेंट इज वेल नोन फैक्ट ऑफ ज्योमेट्री।
ये ज्योमेट्री का एक जो है वेल नोन फैक्ट है, विच हैज़ बिन प्रूव्ड, जिसे साबित किया गया है यूजिंग प्रीवियस नोन फैक्ट्स। तो जो पहले से फैक्ट्स हैं उनको यूज करके इसे प्रूव किया गया है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। ये लेक्चर थ्योरी पे था बेस सारा। तो उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।